जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, वहीं दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहाओ, सुरति भी गए अमीरस धार, तन मन होवे हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ जया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा,
सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 14 जून 2026 प्रातः 10 बजे का समय जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला के नगरोटा स्थान पर सत्संग के माध्यम से मुझे आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की कृपा मेहरबानी हुई, दया हुई, तब आप अपने घर से निकलकर यहाँ सत्संग में आ पाए हो। क्योंकि ये जो दुनिया का जाल है, जगत जाल, उसमें फंसे हुए हो। जगत जाल क्या है? यही खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए करो, बाल बच्चे हैं उनके लिए करो, कमाई करो, लाओ इनको खिलाओ, सुखी रखो। ये क्या है? नौकरी का बंधन। नौकरी में नहीं जाओगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, दुकान नहीं खोलोगे, बिक्री नहीं होगी, मुनाफा नहीं होगा, खाओगे क्या? इसके अलावा भी बीमारियां साथ नहीं छोड़ती हैं। उसके लिए डॉक्टर के यहाँ नहीं जाओगे तो तड़पता रहेगा बच्चा, औरत रोती रहेगी, पति भी तड़पता रहेगा। तो ये सब क्या है? ये जगत जाल है। जगत जाल में फंसे हुए हैं लोग। लेकिन जब संस्कार जगते हैं, संस्कार किसको कहते हैं? जैसे बच्चा कोई धार्मिक आदमी के यहाँ पैदा हो गया तो उसका संस्कार उस तरह का रहेगा। कोई अपराधी के यहाँ पैदा हो गया तो उसका संस्कार उस तरह से पड़ेगा। कोई व्यापारी के यहाँ पैदा हुआ तो व्यापार का संस्कार रहेगा। अधिकारी के यहाँ पैदा हो गया तो अधिकारी का रहन सहन, उठना बैठना, बोली बानी जैसी होती है, उस हिसाब से वो आप समझो सीखेगा, तो उससे संस्कार पड़ता है। इस जन्म का भी संस्कार पड़ता है और पिछले जन्म का भी संस्कार पड़ता है। आपसे पूछा जाए कि आपकी कितनी उम्र है, तो आपकी जितनी उम्र होगी बता दोगे। पढ़े लिखे होगे आप, याद होगा आपको, तो दिन, तारीख, समय जो पूर्वज लोग लिख करके चले गए, पितामह बता के चले गए, उसको आप बता दोगे। पूछा जाए इससे पहले आप कहाँ थे, तो कहोगे अम्मा के पेट में थे। सुनी हुई बात को आप बताओगे, क्योंकि याद तो है नहीं किसी को। पैदा हुए थे तो भी कोई बात नहीं याद है उस समय की, बहुत छोटे थे तब भी कोई बात नहीं याद है, तो कहोगे माँ के पेट में थे। पूछा जाए उससे पहले कहाँ थे, तब ऐसे हाथ हिला दोगे कि नहीं मालूम कहाँ थे। लेकिन उसके पहले भी कहीं थे। कहाँ थे? 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। 84 लाख योनियाँ किसको कहते हैं? देखो प्रेमियों, जब दुनिया संसारीय बना, उस वक्त पर जब अंडज पिंडज उकमट ये बनाए गए, तो उसी समय पर आप समझो कि ये योनियाँ बना दी गई। कौन योनि? जैसे ये पेड़ है, जड़ योनि इसको कहते हैं। उकमच किसको कहते हैं? तो मनुष्य के पसीने गंदगी से पैदा होते हैं।
और अंडज किसको कहते हैं? जिनसे अंडे से इनकी उत्पत्ति होती है, पैदा होते हैं। और पिंडज किसको कहते हैं? पिंड से जो पैदा होते हैं। पिंड किसको कहते हैं? ऐसे गोला बनता करो ना, पिंड का आकार है ये। तो माँ के पेट में ये तैयार होता है गोला। कैसे तैयार होता है? ये जो सूर्य गर्मी देता है उससे वीर्य की उत्पत्ति होती है, और चंद्रमा जो ठंडी देता है उससे रज की उत्पत्ति माँ के औरत के होती है। तो वो दोनों जब मिलते हैं तब जैसे बिजली का तार ऐसे निगेटिव पॉजिटिव जुड़ता है तो स्पार्क करता है, ऐसे रगड़ से एक शक्ति उत्पन्न होती है। अब वो इकट्ठा होती है, अंदर में जगह होती है जिसको आप बच्चेदानी कहते हो, तो वो वहाँ इकट्ठा होती है। और फिर आप पे समझो वही धीरे धीरे बढ़ती जाती है। माँ के पेट में जो 6 तरह की शक्तियाँ जन्माष्टपना में वृद्धिक्षीण होती हैं, और माँ जो यह हवा लेती है जो आसमान के नीचे रहती है, धरती पर चलती है, जिससे तत्व ये मिलते हैं उसको जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, तो उससे पिंड बढ़ता है। और 9 महीने माँ के पेट में रहता है बच्चा, फिर बाहर निकलता है। लेकिन 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तब आप ये समझो कि माँ के पेट में पिंड में जीवात्मा डाल दी जाती है। जीवात्मा क्या है? यह परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है जिसको इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा पेड़ों में भी है, यही जीवात्मा खटमलजू चीलर में भी है, यही जीवात्मा मुर्गा और आप ये समझो कबूतर, गौरैया और ये जो तरह तरह के पक्षी हैं जो अंडा देते हैं उनमें भी यही है। और यही गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा में भी है। मनुष्य शरीर पाने का आदमी जब मतलब नहीं समझ पाता है, और जो ये काम करते हैं कौन? ये जो अन्य योनियों में हैं, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे खटमल हो, चाहे जूं हो, चाहे चीलर हो, चाहे ये पक्षी हो आसमान में उड़ने वाले, क्या काम करते हैं? खाते हैं और लैट्रिन पेशाब करते हैं और बच्चा भी पैदा करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं। यही काम आदमी जब इस शरीर से करता रहता है तो उन्हीं योनियों में सजा भोगने के लिए डाल दिया जाता है। तो पिछले जन्म में आप किसी योनि में रहे, कौन सी योनि में रहे? गाय और बैल की योनि में रहे। जो औरतें होती हैं गाय की योनि के बाद बनती हैं, यानी लड़की पैदा होती है, और जो पुरुष होते हैं वो बैल की योनि से पैदा होते हैं। तो आप ये समझो कि उस समय पर भी अच्छे संस्कार जग जाते हैं। आपको नहीं मालूम है कि वैशंपायन यानी समझो कि उसका संस्कार बना था, तोता था, लेकिन वो सुनता रहता था भागवत को, ग्रंथ को, तो उसके संस्कार वहाँ बन गए थे। अभिमन्यु का नाम सुना होगा महाभारत में। अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करना माँ के पेट में ही सीख गया था, तो उससे क्या हुआ? संस्कार बना। तो आपके संस्कार थे और आप यहाँ सत्संग में आ गए। यह बगैर दया, बगैर कृपा के मालिक के नहीं होता है। तो प्रेमियों, आपका दर्शन का हमें अवसर मिला, और आप ही क्या कहते हैं कि ये एक तरह से वो भाग्य जगे, वो संस्कार जगे जो पूर्व के थे, और आप यहाँ पर पहुँच पाए। कहा ना कि बिना ही प्रयास हुए भवभंगा, और बड़े भाग्य पायो सत्संगा। अब आप आ गए हो। अब अगर आप कोशिश करोगे तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। कहोगे भवसागर क्या है? यही भवसागर है, जहाँ पड़े हुए हो, जहाँ रोज कमाते हो, रोज खाते हो, रोज लैट्रिन पेशाब करके निकाल करके चले आते हो, जहाँ पर आप
दुकान खोलने के लिए जाते हो, नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। यही है भवसागर। कई घर इसमें ऐसे हैं कि जहाँ तनिक तनिक बात में लोग पिनक जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। बैठे आराम से बढ़िया से खा पी रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल है, बस उसी में कोई कुछ बोल देगा ऐसी बात कि दूसरे को खराब लग जाएगी और उठ करके गुस्से में चला जाएगा, बोलेगा भी नहीं। और अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया तो तुरंत वो भी जवाब देने लगेगा। तो पहले तो बातों की लड़ाई होती है और उसके बाद घूसम घूसा चालू हो जाता है, और उसके बाद में वही मामला पति पत्नी का झगड़े का कोर्ट और कचहरी में चला जाता है। वहाँ फिर लड़ाई होने लग जाती है। तो ये क्या है? यही है भवसागर। यहाँ फिर ना आना पड़े। जन्मने और मरने में बहुत तकलीफ होती है। यह भवसागर है जहाँ जन्मते हो मरते हो बार बार। तो जन्मते वक्त भी देखो बच्चा, और रोता हुआ पैदा होता है। आप समझो कि कोई भी बच्चा किसी का भी हो, आज तक हंसता हुआ नहीं पैदा हुआ। कोई भी बच्चा किसी का भी हो, कितना बड़ा क्यों न हो, राजा महाराजा हो, सेठ साहूकार हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी भी देश का हो, लेकिन कोई बच्चा आज तक आपने सुना है कि सूट बूट पहन कर पैदा हुआ? साड़ी ब्लाउज फ्रॉक और ये कुर्ता पहन करके कोई लड़की पैदा हुई? सब नंगे पैदा होते हैं, सब ऐसे आते हैं, कुछ लेकर वहाँ से नहीं आते हैं। और जब जाने लगते हैं, घर से लोग जब भेजते हैं शमशान घाट जलाने के लिए, तो जो भी जेवर गहना जंजीर अंगूठी होती है सब निकाल करके रख लेते हैं और नंगे भेज देते हैं। तो जहाँ नंगे भेजे जाते हो, नंगे पैदा होते हो और रोते पैदा होते हो, मनुष्य शरीर पाने का मतलब न समझ पाने की वजह से रोते ही रहते हो पूरी ज़िंदगी, और आखिरी वक्त पर रोते रोते चले जाते हो। यही है भवसागर। दोबारा यहाँ ना आना पड़े। तो दोबारा कब नहीं आना पड़ेगा? जब सत्संग समझ जाओगे, सत्संग सुनते रहोगे बराबर। तो सत्संग माने क्या होता है? सत्य का संग, सत्संग कहलाता है। तो सत्य क्या है? देखो प्रेमियों, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। सत्य झूठा नहीं हो सकता है। जैसे असला नोट है, जैसे असला सोना चांदी है, ये आप समझो असला ही रहेगा। सोना चांदी है, हीरा मोती है, असला अगर है तो किसी भी देश में आप चले जाओ, चलाओगे चल जाएगा वहाँ। उसके बदले आपको रोटी पानी मिल जाएगा, रहने की जगह हो जाएगी। तो अब आप ये समझो वो सत्य है। कौन सत्य है? प्रभु सत्य है, जो सबका मालिक है, सबका सृजनहार है, वो यानी समझो कि सत्य है। बाकी यह जगत मिथ्या है। शिव जी का नाम आपने सुना होगा, पार्वती का। शिव जी पार्वती को उपदेश कर रहे थे तो कह रहे थे कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उनका उमा भी नाम है। बहुत नाम है इन देवियों के, बहुत नाम है इन देवताओं के। जिसके मन में जो आया वही नाम रख लिया। कोई दयालु कहता, कोई कृपालु कहता, कोई दीन बंधु कहता, कोई मर्सीफुल कहा, कोई गरीब परवर कहा। तो अब आप ये बात समझ लो प्रेम। का उमा मैं तुमको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि सत्य हर भजन, प्रत्येक के लिए भजन सत्य है और बाकी ये जगत सपना है। तो बात तो सही है। सपने पाओ राजधन और जात न लागे वार। सपना देखते हो, तरह तरह के सपने आते हैं। अब कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, बड़ा सेठ साहूकार बन गया और राजा महाराजा बन गया और शान शौकत से रह रहा है, उसमें बहुत उसमें साधन सुविधा है। लेकिन जब आँख खुलेगी तब वो सुविधा रह जाएगी?
अरे जहाँ सोया है वही रह जाएगा, जहाँ खाता है रहता है वही घर रह जाएगा। तो अब आप ये समझ लो कि ये सपनवत है संसार। देखो प्रेमियों, इस धरती का यह विधान है, नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। यहाँ का नियम है। जिस चीज़ को आप भूल चुके हो उसी चीज़ को मैं आज आपको याद दिला रहा हूँ सत्संग में। सत्संग क्यों सुना जाता है? कि बातें याद हो जाएं, क्योंकि वही बात लोग कह करके गए, बता करके गए, और उनको हम जब भूल जाते हैं इस भूल और भ्रम के देश में, संसार में, तब दुख पाते हैं। बातें अगर वो याद रहें और उस पर अमल करते रहें, चलते रहें, तो ये तकलीफ फिर न हो। तो हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, हम आपको उदाहरण दे करके ही समझा रहे हैं